पशुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए हरियाणा सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। सरकार द्वारा पशुधन के विकास के लिए अनेक योजनाओं को चलाया जा रहा है ताकि पशुपालकों को लाभ भी हो। बीते दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर डायल 1962 पशु चिकित्सा मोबाइल एम्बुलेंस का भी लोकार्पण किया गया। इस योजना का पशुपालकों को काफी लाभ होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए डेयरी एवं पशुपालन विभाग के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर ने बताया कि सीएम मनोहर लाल ने बीते दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए 11.20 करोड़ रुपए की लागत की 70 मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने लैपटॉप का बटन दबाकर प्रदेश में पशु चिकित्सालय कॉल सेंटर 24x60 टोल फ्री नंबर 1962 का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। इन चिकित्सा आयुक्त मोबाइल वैन को कॉल सेंटर से जोड़ा गया है। जीपीएस युक्त इन मोबाइल वैन से पशु चिकित्सा सेवा की मॉनिटरिंग तथा परामर्श सुविधा पशुपालकों को प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पशुपालकों को मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा के साथ ही पशु चिकित्सालय कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1962 पर परामर्श भी दिया जाएगा। इन वाहनों के माध्यम से बीमार पशुओं को घर घर जाकर ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। अब प्रदेश का कोई भी पशुपालक अपने पशुओं के बीमार होने पर जल्द से जल्द चिकित्सा वाहन को अपने स्थान पर बुलवा सकेंगे और अपने पशुओं का समय पर इलाज करवा सकेंगे। इससे पशु संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों को इस वैन के माध्यम से पशुओं को घर घर चिकित्सा देना आसान होगा। इससे पहले प्रदेश में ऐसी 20 मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस मौजूद थी। अब इनका बेड़ा बढ़कर 90 हो गया है। धर्मवीर मिर्जापुर ने पशुधन के विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाँ, देखिए, आज इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का सपना है और हरियाणा में मनोहर लाल जी का सपना है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी हो, और उस दुगनी के साथ साथ जहां आज हम खेती के नाते अनेकों नई फसलों का विविधीकरण के ऊपर जोर दे रहे हैं, बागवानी की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं आज पशुपालन भी किसानों की आय दुगनी करने के लिए उसको भी बढ़ावा देना जरूरी है। और इसी नाते आज जो है किसानों को अच्छे पशु मिले, किसानों को दुधारू पशु मिले, और किसान जो है खेती के साथ साथ जो है पशुपालन भी करे, जिससे उसकी आय में बढ़ोतरी और दुगनी करने का जो आय दुगनी करने का जो हमारा सपना है उसको पूरा करे। और इसके लिए जहां आज बहुत सी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, अनेकों ने हमारा 2 से 4 करोड़ तक का जो लोन है आज, जिसपे 50% तक सब्सिडी है, वो आज हमारी सरकार, केंद्र सरकार के नाते वो ऋण जो है वो फार्मर को, पशुपालकों को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ छोटे जो लोन है 2, 4, 5, 10 गाय या भैंस तक का है या फिर बकरियों तक का है, वो भी लोन आज दिए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा गरीबों के लिए तो जो है ना 25 बकरी और 5 बकरे का जो लोन है वो 90% सब्सिडी पर आज जो है वो हमारी सरकार दे रही है। और इससे रोजगार देने का जो अंत्योदय जो परिवार है उनको आगे बढ़ाना, उनकी आय जो है उसको बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसके साथ आज जहां पशु बहुत महंगे होते जा रहे हैं, जो अच्छे दुधारू पशु हैं, नस्ल के पशु हैं, जैसे मुर्रा भैंस है या और हमारी देसी नस्लें हैं, साहिवाल है, थार पारकर है या गिर है, जो ये नस्लें हैं, इनके अच्छे दुधारू जो पशु हैं, जो बार बार जिनको इनाम देती है मिल्किंग रिकॉर्ड के नाते, जो है आज हम 10,000 से लेके 30,000 उसके मिल्क रिकॉर्ड के हिसाब से उस किसान को उस गाय पर और भैंस पर हम इनाम देते हैं। तो उसके साथ साथ यदि किसान का इस प्रकार का पशु की यदि डेथ हो जाती है तो उसको बहुत दर्द होता है और उसकी एक तरह से रीढ़ टूट जाती है। तो उसके लिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी चलाई है, और आज केवल मिनिमम 100 रुपए से लेकर 300 रुपए उस किसान से लेकर हम उसका 80,000 से 1 लाख रुपए का बीमा हम करते हैं। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से निवेदन भी करना चाहूंगा कि वो अपने हर पशु का, दुधारू पशु का वो बीमा करवाएं, जिससे यदि कोई इस प्रकार की दिक्कत आती है तो पूरे का पूरा पैसा जो है वो हमारी सरकार नाते हमारी जो बीमा कंपनी है वो उसको मुहैया करवा देगी। और इसके साथ किसानों को जिस प्रकार से दिक्कत आती है, जिस प्रकार से हमारे हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरी है, उनकी टाइमिंग है सुबह 8 से लेकर और 2 बजे तक ज्यादातर हॉस्पिटल खुले रहते हैं, लेकिन उसके बाद यदि कहीं ऐसी इमरजेंसी आती है किसान को, पशुपालक को, या फिर जो ढेरों में रहते हैं जहां से वो अपने पशु को, क्योंकि आज सड़कों पर आने जाने में साधन इतने हो गए, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, चोट पीट लगने का डर रहता है, यदि हॉस्पिटल में लेकर आते हैं तो उनके घर द्वार पर जो है उनको एम्बुलेंस सुविधा, उनको चिकित्सा सुविधा दिलवाने के लिए आज सरकार ने एक बहुत बड़ा
जिसको कहूंगा मैं, इस प्रकार का एक काम किया है कि एम्बुलेंस जो है जिसका टोल फ्री नंबर है 1962 पे जिस प्रकार हम कहीं ना कहीं दुर्घटना होने पर या ऐसा लड़ाई झगड़ा होने पर जिस प्रकार से पुलिस को 112 डायल करते हैं और तुरंत वहां मौके पर पुलिस पहुंचती है, उसी दिशा में चलते हुए पशुपालकों के लिए इस प्रकार की सुविधा 1962 जो है टोल फ्री जो नंबर है उसको सरकार ने दिया है। और जब हम उस पर फोन करेंगे तो तुरंत हमारी एम्बुलेंस जो उस एरिया में होगी उस ढाणी पर, उस डेरा में पहुंचकर या घायल जहां पर भी पशु है वहां उस स्थान पर पहुंचकर उसमें हमारा एक वीएस होगा, वेटरनरी सर्जन होगा, एक वीएलडीए होगा और तमाम दवाइयां वहां पर होंगी। तो वहां पर मौके पर जाकर जो है उस पशु का इलाज करने का काम करेगा। और ये 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन की इस प्रकार की निःशुल्क सुविधा जो है वो किसानों को देने का काम